हरिवंश पुराण सप्तत्रिश सर्ग 37वां पर्व। अतंतर गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रेणी, दशहरों में मुख्य सौरपुर निवासी राजा समुद्र विजय के यहाँ भगवान के घर में आने के पहले ही लोग घोषित करने वाला परम पवित्र आश्चर्य हुआ। उसे मैं कहता हूँ, सो सावधान होकर सुनिए। भगवान नेमी जिनेन्द्र की स्वर्गातार से 6 महीने पहले से लेकर जन्म पर्यंत 15 मास तक इंद्र की आज्ञा से राजा समुद्र विजय के घर विधेयों ने धन की वर्षा जारी रखी। वह धन की धारा प्रतिदिन 3 बार 3.5 करोड़ की संख्या का परिणाम ले पड़ती थी और उसके सब और याचक जगत को संतुष्ट कर दिया। सब ठीक ही, क्योंकि धन की वर्षा करने वालों के पात्र भेद कहाँ होता है। उस समय पूर्वादि दिशाओं के अग्रभाग से आई दिक्कुमार देवियाँ परिचर्या के द्वारा माता शिवा देवी का सेवा कर रही थी तथा यह उसे जो विजयी जिन बालक माता के गर्भ में आने वाला है उसने तीनों जगत में समस्त दिशाओं के समूह को जीत लिया है। पति के साथ मिलकर नाना प्रकार के अतिशय देखने से जिसकी बुद्धि अत्यंत हर्षित हो रही थी, ऐसी शिवा देवी ने एक रात्रि में सोते समय वह नीचे लिखे हुए 16 उत्तम स्वप्न देखे। पहले स्वप्न में उसने इंद्र का वह ऐरावत हाथी देखा, जिसके सब ओर से निरंतर लगातार मदरूपी जल के निर्जर जल रहे थे, जिससे वह अपनी ध्वनि से दिशाओं को व्याप्त कर रहा था, जिस पर तमाल के समान काले काले भ्रमर झंकार कर रहे थे और जो कैलाश पर्वत के समान स्थिर था। दूसरे स्वप्न में अंबिका का वह महावृषभ देखा, जिसके सुंदर सिंह थे, जिसकी कांदोल ऊंची उठ रही थी और जिसके खुद पृथ्वी को खोद रहे थे, जिसकी सासना गल कंबल अत्यंत लंबी थी और जिसकी पूंछें और आंखें अत्यंत दीर्घ थी, जो रंग में सफ़ेद था, मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द कर रहा था, नेत्रों के लिए अत्यंत प्रिय था। तीसरे स्वप्न में ऐसा सिंह देखा जो पर्वतों को लांघने वाला था, पर्वतों के अग्रभाग पर स्थित था, चंद्रमा की कला तथा अंकुश के समान दाणों को धारण करने वाला था, शरीर का अत्यंत लंबा था, जिसके शब्द दिशाओं के अंत में विश्राम कर रहा था, जो शरद ऋतु के घूमते हुए मेघ के समान सफ़ेद था। चौथे स्वप्न में वह लक्ष्मी देखी, जो किसी बड़े हाथी के गंडस्थलों के समान स्थूल स्तनों से युक्त थी, शुभ हाथी घड़ों में रखे हुए सुगंधित जल से जिसका अभिषेक कर रहे थे और जो अपने हाथ में कमल लिए हुए थी और खिले हुए कमलों के आसन पर बैठी थी। पांचवें स्वप्न में जागती हुई के समान सावधान शिवा देवी ने निर्मल आकाश में टकती हुई 2 उत्तम मालाएं देखी, जिससे अपने पराग से भ्रमरों के समूह को लाल लाल कर दिया था, जो अपनी भुजाओं के समान फूलों से भी कहीं अधिक सुकोमल थी। छठे स्वप्न में उसने निरभ्र आकाश के बीच ऐसा चंद्रमा देखा, जो अपनी तीक्ष्ण किरणों से रात्रि के गगन अंधकार के समूह को नष्ट कर उदित हुआ था और रात्रि रूपी के स्थित अहरटास के समान जान पड़ता था। सातवें स्वप्न में ऐसा सूर्य देखा, जिसका मुख्य संपूर्ण दिन दर्शनी था, जो संध्या की लाली रूपी सिंदूर की परात से पिंजरावर्ण था, पूर्व दिशा रूपी स्त्री के पुत्र के समान जान पड़ता था और नेत्रों के लिए चिरकाल तक सुख उत्पन्न करने वाला था। आठवें स्वप्न में उसने मत्स्यों का वह युगल देखा, जो बिजली के समान चंचल शरीर का धारक था, सरसी रूप उत्तम स्त्री के चंचल एवं समीचीन नेत्रों के युगल के समान जान पड़ता था, लंबा था, पारस्परिक स्नेह से भरा हुआ था, क्रीड़ा कर रहा था और ईर्ष्या से रहित था। नवे स्वप्न में कमल लोचना शिवा देवी ने अत्यंत सुगंधित जल से भरे हुए 2 कलश देखे, जिनके मुख पर कमल रखे हुए थे, जो उत्तम स्वर्ण से निर्मित थे और स्वभाव से उछलते हुए तुल्य कचल के समान जान पड़ते थे। तदनंतर 10वें स्वप्न में उसने ऐसा बड़ा सरोवर देखा, जो शुभ जल से भरा हुआ था, कमलों से सुशोभित था, राजहंस आदि उत्तम पक्षियों से युक्त था, मन को हरण करने वाला था और अपने मन से समान पवित्र एवं निर्मल था। 11वें स्वप्न में ऐसा महासागर देखा, जो उठती हुई ऊंची ऊंची लहरों से भंगुर था, मूंगा मोती मणि और पुष्पों से सुशोभित था, फेन से युक्त था, उद्धत तथा घूमते हुए भयंकर मगरमच्छों का घर था। 12वें स्वप्न में लक्ष्मी का आसनभूत ऐसा सिंहासन देखा, जिसके नखों के अग्रभाग एवं दाढ़ों से मजबूत दृष्टि से दीप्यमान और चमकती हुई सटाओं से युक्त सिंह धारण किए हुए थे और मणियों की कांति से जिसने दिशा रूपी स्त्रियों के मुख को रक्तवर्ण कर दिया था। 13वें स्वप्न में उसने आकाश तल में ऐसा विमान देखा, जो नाना प्रकार से बेल बूटों से युक्त था, ध्वजाओं के अग्रभाग से चंचल था, उत्तम पताका रूपी भुजाओं की माला से जो नृत्य करता हुआ जान पड़ा था, जो लटकती हुई मोतियों और मणियों की गलाओं से उज्ज्वल था। 14वें स्वप्न में उसने नागेंद्र का ऐसा विशाल दैदीप्यमान भवन देखा, जो स्थित मणियों के प्रकाश से पृथ्वी के अंधकार को नष्ट करने वाले नाग कन्याओं के मधुर संगीत से व्याप्त था। दैदीप्यमान मणियों से जगमगा रहा था और पृथ्वी से ऊपर प्रकट हुआ था।
15वें स्वप्न में रानी शिवादेवी ने उत्तम रत्नों की ऐसी बड़ी राशि देखी जो पद्म राग मणि में चमकते हुए हीरो से सहित थी। उत्तम उत्तम मणियों से बड़ी बड़ी शिखाओं से व्याप्त थी। इन धनुषों से दिशाओं को आगे भाग कर रोकने वाली आकाश का स्पर्श कर रही थी और शरीर धारणी लक्ष्मी के समान संतोष को पुष्ट करने वाली शिवा देवी ने 16वें स्वप्न में ऐसी अग्नि देखी जो शिखाओं से भयंकर थी। रात्रि के समय अपनी उज्ज्वल किरणों से दिशाओं के आगे भाग को प्रकाशित कर रही थी तथा अपना सौम्य रूप दिखला रही थी। इस प्रकार स्वप्न दर्शन के बाद कार्तिक शुक्ला षष्ठी के दिन देवताओं की आत्मा को कंपित करते हुए भगवान ने स्वर्ग से चित हो सफेद हाथी का रूप धारण कर माता के मुख में प्रवेश किया। भावार्थ, अनुपूर्वी नामकरण के उदय से भगवान के आत्मप्रदेशों का आकार तो पूर्व सबूज के समान ही रहता है। यहाँ जो सफ़ेद हाथी का रूप धारण कर कहा है उससे तात्पर्य है कि माता ने 16 स्वप्न देखने के बाद देखा था कि एक सफ़ेद हाथी आकाश से उतरकर हमारे मुख में प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार बार बार जागने से जिनमें अंतर पड़ा था, ऐसे पूर्वोक्त निरंतराय निर्विघ्न 16 सपनों को देख के जय जयकार और मंगलमय संगीतों से माता शिवा देवी के नेत्र निद्रा रहित हो गए थे और आलस्य रहित होकर उसने शैया छोड़ दी। प्रातःकाल होने पर जिसने शरीर पर मंगलमय अलंकार धारण किए होते ऐसी शिवा देवी ने कौतूहलवश पति के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और रात्रि में देखे हुए स्वप्न सुना दिए। तदनंतर प्रसन्न बुद्धि के राधारक राजा समुद्र विजय ने सपनों का इस प्रकार फल कहा। हे प्रिय, यह प्रतिदिन पढ़ने वाली आश्चर्यकारी धन की वृष्टि जिसकी उत्पत्ति कह रही है, वह दुखमय देवी है जिसके लिए हमारी आपकी सेवा कर रही है, वह तीर्थंकर आज तुम्हारे घर में आकर विराजमान हुआ है। हे सुंदर जांघों वाली प्रिय, यहाँ तेरे सपनों का फल क्या कहा जाए, क्योंकि तू तीर्थंकर की माता है, तेरे तीर्थंकर पुत्र उत्पन्न होगा। यद्यपि सपनों का इतना फल ही पर्याप्त है तथा तीनों लोगों का परम गुरु जिस फल को प्राप्त होगा कहा जा सकता है जो समझ। हे कुशोदरी, तूने स्वप्न में अनेक हाथी देखा, अनेक प्रकार हाथी देखा, उसका फल यह है कि तेरा पुत्र अनेक जीवों की रक्षा करने वाला होगा, अपनी की चाल से हाथी की चाल को विडंबित करने वाला होगा, तीनों जगत में इच्छा के अनुरूप एक अधिपति को प्राप्त होगा। हे प्रिय, बैल देखने से तेरा पुत्र निर्मल बुद्धि का धारक एवं जगत का गुरु होगा और जिस प्रकार बैल गायों के कुल को अलंकृत करता है उसी प्रकार वह गुणों से अपने कुल तथा तीनों जगत को अलंकृत करेगा। वह बैल के समान उज्ज्वल नेत्र तथा उन्नत कंधों का धारक करने वाला होगा। सिंह देखने से वह अनंत वीर का धारक होगा। जिस प्रकार सिंह मदोन्नत हाथियों को मदरहित करता है उसी प्रकार वह अत्यधिक गर्व को धारण करने वाले समस्त पुरुषों को गर्वरहित कर देगा। वह महान अद्वितीय धीर वीर और अंत में तपोवन का स्वामी होगा, अर्थात दीक्षा लेकर कठिन तपस्या करेगा। हे वल्लभ, जो तूने अभिषेक से लक्ष्मी देखी उसका फल यह है कि जो उत्पन्न होगा वह तेरे पुत्र का सुरेंद्र सिमर पर्वत के मस्तक पर क्षीर सागर के जल से अभिषेक करेंगे और वह पर्वत के समान स्थिर होगा। सुगंधित मालाओं को देखने से तीनों जगत में व्याप्त यश से सहित होगा, उत्तम सुगंधि को प्राप्त होगा और अनंत ज्ञान का अनंत दर्शन रूपी दृष्टि के द्वारा समस्त लोक और अलोक को भी व्याप्त करेगा। हे सुंदर, चंद्रमा के देखने से वह जिनेन्द्र चंद अत्यधिक दया रूपी चंद्रिका से युक्त होगा, सुंदर होगा, जगत के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला होगा और समस्त जगत के निरंतर आह्लाद को करने वाला होगा। सूर्य को देखने से वह पुत्र तेज का भंडार होगा और बहुत भारी तेज के द्वारा समस्त तेजस्वी जनों को जीत कर तीन लोगों को अंधकार से रहित करेगा। हे शिव देवी, सुख से क्रीड़ा करती हुई मछलियों का युगल देखने से तुम्हारा पुत्र विषयों के उपभोग से उत्पन्न सुख को पाकर अंत में मोक्ष अनंत सुख को अवश्य ही प्राप्त होगा। सुवर्ण कंशों का युगल देखने से होता है कि तुम्हारा पुत्र हर्षपूर्वक जगत के मनोरथों को पूर्ण करने वाला होगा, उसके प्रभाव से तुम एक निधियों से परिपूर्ण हो जाएगा। नाना प्रकार के पुष्पों से युक्त कमल सरोवर को देखने से तुम्हारा यह अत्यंत तृष्णा से युक्त होगा, तृष्णा रहित बुद्धि का धारक होगा और अत्यधिक दाह उत्पन्न करने वाले तृष्णा रूपी प्यास से पीड़ित मनुष्यों को इसी संसार में संतोष से युक्त सुखी करेगा। अमृतमय महासागर का देखने से उचित होता है कि तुम्हारा पुत्र समुद्र के समान गंभीर बुद्धि का धारक होगा। तथा उपदेश देकर जगत के जीवों का कीर्ति रूपी महानदियों से परिपूर्ण शुद्ध ज्ञान रूपी सागर का पान कराएगा। उत्तम रत्नों से जटिल सिंहासन से प्रकट है। तुम्हारे पुत्र की आज्ञा सर्वोपरि होगी। वह दैदीप्यमान मणियों से जगमगाते मुक्तों पर हाथ लगाए हुए देवदानवों से घिरे हुए उत्तम सिंहासन पर आरूढ़ होगा। उत्तम विमान देखने से सूचित होता है कि विमानों के स्वामी इंद्रों की पंक्तियों से उसके चरण पूजित होंगे। वह मानसिक व्यथा से रहित होगा और महान अभ्युदय का धारक होगा और बहुत बड़े मुख्य विमान से यहाँ अवतार लेगा। नागेंद्र से निकलते हुए भवन को देखने से प्राप्त होता है कि तुम्हारा वह पुत्र संसार रूपी पिंजड़े को भेजने वाला होगा।
मति शुद्धता, अवधि ज्ञान, बुद्धि 3 प्रमुख नेत्रों से युक्त होगा। आकाश में रत्नों की राशि देखने जाइए, तुम्हारा विश्वास करो कि तुम्हारा पुत्र बहुत ही दीप्तमान किरणों से अनुजित होगा। नाना प्रकार के गुण रूपी रत्नों की राशि उसका आश्रय लेगी और वह शरणागत जीवों को आश्रय देने वाला होगा। और ज्वालाओं के समूह से व्याप्त आकाश में दीप्तमान तथा दक्षिणावर्त से युक्त निर्धूम अग्नि को देखने से होता है। तुम्हारा पुत्र ध्यान रूपी महाप्रचंड अग्नि को प्रकट कर समस्त कर्मों के वन को जलावेगा। हे प्रिय, उस पुत्र के प्रभाव से मुकुट तथा उत्तम कुंडल आदि आभूषणों से सुशोभित इंद्र साधारण राजाओं के समान अनुकूल सेवकों के मेरी आज्ञा का अलंकृत करेंगे। अपनी चोटी में गुथी हुई जिन निच की मालाएं ढीली हो रही है, जो मेखला और नुपुरों की मनोहर झंकार से युक्त है, ऐसी इंद्र की इंद्राणी इसके प्रभाव की सजावट आदि कार्य में तेरी सेवा करने के लिए सज्जित रहेगी। हे प्रिय, यहाँ पवित्र कर्म करने वाला जो जिनेन्द्र रूपी सूर्य उत्पन्न होने वाला है, उससे तुम अपने वंश को और अपने आप को और इस मुझ को और समस्त जगत को पवित्र, भूषित एवं संसार सागर से उद्धत समझो। इस प्रकार पति के द्वारा कहे हुए सबके फल को सुनकर रानी शिवा देवी का चित्त बहुत ही संतुष्ट हुआ और पूर्वोक्त गुण विशिष्ट पुत्र मेरी गोद में आ ही गया है, ऐसा विचार कर वह समस्त जन समूह को मन में होने वाली जिन पूजा आदि उत्तम क्रियाएं करने लगी। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य जिनेन्द्र भगवान के जन्म के संबंध सपनों के फल का वर्णन करने वाले इन 3 स्रोत का प्रतिदिन प्रातः संध्या के स्मरण पाठ करता है, स्मरण करता है अथवा श्रवण करता है, वह जिनेन्द्र भगवान की लक्ष्मी को प्राप्त होता है। इस प्रकार अरिष्ट नेमी पुराण के संग्रह से जिन सिनाचार रचित हरिवंश पुराणों में सपनों का फल का वर्णन करने वाला 37वां सर्ग समाप्त हुआ।